Hello guys, welcome to the video. My name is Abhishek Gaur and I am a web development trainer here in Delika Services. तो आज हम डिस्कस करेंगे और बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एक पासवर्ड जनरेटर। जैसे कि आप सभी लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक पासवर्ड जनरेटर है। इसमें हम पासवर्ड को जनरेट कर सकते हैं। फर्स्टली आपको यहाँ पे पासवर्ड की लेंथ का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, एक रेंज बार लगा हुआ है यहाँ पे। फिर उसके बाद आपको कुछ कुछ चेक बॉक्सेस दिख रहे होंगे जिनमें आपको मेंशन करना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए अभी सारे के सारे चेक बॉक्सेस चेक हैं, तो मैं जनरेट अगर करूँगा तो कुछ इस तरीके का मिक्स पासवर्ड जनरेट होके आ जाएगा, जिसमें लोअर केस भी है, अपर केस भी है, नंबर्स भी हैं और सिंबल्स भी हैं। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मुझे नॉर्मल लेटर्स चाहिए विद लोअर केस और मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए 12 डिजिट का क्रिएट हो जाएगा पासवर्ड, जिसमें सारे के सारे स्मॉल लेटर्स होंगे। अगर मैंने क्या कर दिया, कैपिटल लेटर पे क्लिक करा, सो नाउ कैपिटल लेटर में पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। सेम विद नंबर्स, ये देखिए नंबर के केसेस पे भी हर बार एक रैंडम नंबर जनरेट होके आएगा। सेम विद सिंबल्स, जनरेट पासवर्ड तो सिंपल। और अगर सारे के सारे या फिर आप डबल डबल करके भी क्लिक करें तो कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। और सारे अगर मैं दोबारा से क्लिक कर दूं तो ये देखो मिक्सअप होके सारा का सारा पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पासवर्ड जनरेटर काम करता है। मैं इसकी लेंथ को बढ़ा भी सकता हूँ, 20 अगर कर दूं ना, ये बहुत बड़ा पासवर्ड जनरेट करेगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का पासवर्ड जनरेटर आज हम क्रिएट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ, पासवर्ड जनरेटर नाम से। ठीक है, और इस पर मैंने क्लिक करा, pmd कोड स्पेस डॉट। तो मेरा फोल्डर ओपन हो चुका है VS कोड में। बाकी की चीज़ें मैं बंद कर देता हूँ, अपने VS कोड को देखते हैं। यहाँ पे मैं एक फाइल क्रिएट कर लूँगा, न्यू फाइल करके index.html। दूसरी फाइल स्टाइलिंग के लिए style.css। तीसरी फाइल स्क्रिप्ट की, इस पर हम अपना जावास्क्रिप्ट का कोड रन करेंगे, script.js। ठीक है, यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट के साथ वन प्रेस करके एंटर कर दूँ। ठीक है, यहाँ पे अपनी CSS को लिंक कर देंगे। मैंने कस्टम CSS लिंक। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं पासवर्ड जनरेटर, कुछ इस तरीके से। लिंक लिंक वाली स्क्रिप्ट वाली फाइल को भी कनेक्ट कर लेते हैं, स्क्रिप्ट, कुछ इस तरीके से। ठीक है, नाउ अब अपना कोड हम करना स्टार्ट करें। तो ब्रेक डाउन कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो कलर है पूरा का पूरा मीडियम पर्पल काइंड ऑफ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये कर लेते हैं सबसे पहले। तो मैं जाता हूँ अपनी CSS वाली फाइल पे और इवन इसको स्प्लिट ही कर लेता हूँ, दोनों साइड में दिखेगा तब कोड। Ctrl+B से क्लोज। और सबसे पहले हम अपना यूनिवर्सल सिलेक्टर के अंदर वही चीज़ें लिख लेते हैं, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ठीक, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉडी को सिलेक्ट करेंगे अपनी और बॉडी को देंगे विड्थ 100 pw। ठीक है, यानी कि व्यू कोट विड्थ हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन। ठीक है, और हाइट 100 ph। ठीक है, हमारी पूरी की पूरी स्क्रीन की हाइट। ठीक है, डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इन तीन प्रॉपर्टी की हेल्प से आप अपने किसी भी एक एलिमेंट को जो डिव के अंदर या फिर जो बॉडी के अंदर है उसे सेंटर कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं वो बना भी लेता हूँ डॉट कंटेनर के नाम से। अब ये जो कंटेनर हमने यहाँ पे लिखा है वो ऑटोमेटिकली सेंटर पे आ जाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज थ्री प्रॉपर्टीज। ठीक, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाया है, अलाइन आइटम सेंटर से क्या होगा,
वर्टिकली आपका कंटेंट सेंटर हो जाएगा, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कंटेनर को थोड़ी सीएसएस देते हैं। बेसिकली कंटेनर में बोल रहा हूँ इस डिप को, ठीक है। तो हमें इसे कलर वगैरह, बॉर्डर रेडियस वगैरह देनी है ताकि ये विजिबल हो पाए। इवन सबसे पहले तो मैं ये जो कलर है इसको भी लगा देता हूँ अपने बॉडी पे। तो मैंने बोला बॉडी और जो बैकग्राउंड कलर है मीडियम। एक बार हम राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करके देख भी लेते हैं कैसा दिख रहा है। ये देखो, तो कलर अप्लाई हो चुका है हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो डिप हमने बनाया है अभी ऑलरेडी आ चुका होगा सेंटर पे, बट बिकॉज ऑफ हमने उसे हाइट और विड्थ नहीं दी और ना ही बैकग्राउंड कलर दिया, वो विजिबल नहीं। तो मैं क्या करूँगा, अपने कंटेनर को सिलेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से, और सेलेक्ट करने के बाद इसे कुछ विड्थ दूंगा 500 पिक्सल्स, सेम हाइट 500 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस पिक्सल, ठीक है। कुछ इस तरीके से मैंने इसको दे दी सीएसएस, और इवन मैं इसे पैडिंग भी दे देता हूँ ताकि चारों तरफ से गैप आ जाए 200 का, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा दिख रहा है। ओके, नहीं दिख रहा है। चेक करते क्या दिक्कत हो गई। ओके, क्योंकि हमने इसे बैकग्राउंड कलर नहीं दिया है। तो वो विजिबल था वहाँ पे, बट हमें दिख इसलिए नहीं रहा था क्योंकि हमने उसे कलर ही नहीं प्रोवाइड किया था, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कलर हमने प्रोवाइड कर दिया तो अब वो विजिबल है, ठीक है। बाकी सब कुछ सही लिखा हुआ था, इवन इसे भी नीचे लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। बट ठीक है, यहाँ पे भी सही है, या फिर आप चाहो तो इसे ऊपर भी कर सकते हो, ठीक है। ये यहाँ रख देते हैं, ठीक। अब कंटेनर के अंदर मैं बाकी का कंटेंट बना लूँगा, ठीक। तो सबसे पहले नोटिस करोगे कंटेनर के अंदर एक चीज़ लिखी हुई है, पासवर्ड जनरेटर, तो लिख लेते हैं हम भी। तो मैंने क्या करा, एक H2 बनाया, ठीक है। अब H2 के अंदर मैं क्या लिखूँगा, पासवर्ड जनरेटर। तो पासवर्ड जनरेटर कुछ इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इस H2 को मैं स्पेल्ड कर लूँगा कंटेनर के अंदर जो हमारा H2। सबसे पहले तो इसको कलर दे देते हैं, मीडियम पर्पल, ठीक। और क्या दे सकता हूँ मैं, फॉन्ट वेट दे सकता हूँ लगभग लगभग 800 का, ठीक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट डेबरू सब ताकि उसके नीचे क्या आ जाए, अंडरलाइन, ठीक। चक्कर का तो वही कैसे दिख रहा है, ठीक है। और देखते हैं, और मैं एक काम करता हूँ कि मैं बोल देता हूँ टेक्स्ट डैश अंडरलाइन ऑफसेट 6 पिक्सल। इसकी हेल्प से क्या होगा, आपकी इस लाइन और इसके बीच में क्या आ जाएगा, गैप आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ होती है प्रॉपर्टी, ठीक है। और इस बॉर्डर की थोड़ी थिकनेस भी बढ़ानी है मुझे अंडरलाइन की, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टेक्स्ट डैश डेकोरेशन डैश थिकनेस। तो थिकनेस मैंने बोल दी 5 पिक्सल की कर दो। तो ये कुछ इस तरीके से थिकनेस भी इस पे अप्लाई हो गई, ठीक है। ये ठीक है, बढ़िया लग रहा है। और क्या कर सकते हैं हम, फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। इस पे मैं देख लेता हूँ एक बार फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी लगाई है मैंने, फिर वही फ़ॉन्ट फैमिली हम लगा लेंगे। सेंस सेरिफ। ये देखो सेम हो गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये वाला इनपुट बॉक्स में, हाँ तो ठीक है, इसको भी बना लेते हैं। तो यहाँ भी हमें, और कंटेनर के अंदर डॉट सर्च डैश कंटेनर नाम से मैंने डिप बना लिया, ठीक है। इस डिप के अंदर मैं क्या करूँगा, दो चीज़ें रखूँगा, एक तो मेरा इनपुट, और दूसरा वो जो आइकन हमें दिख रहा था कॉपी वाला, दिख रहा होगा आपको, ये देखो कॉपी वाला आइकन, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इनपुट बना लेता हूँ, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक है। और इसे कुछ क्लासेस भी दे देता हूँ मैं,
मैंने बोल दिया पासवर्ड आएगा उसके अंदर पास बॉक्स कुछ इस तरीके से, और आईडी भी दे देते हैं क्योंकि फ्यूचर में मैं इसे जावास्क्रिप्ट से सेलेक्ट भी करने वाला हूँ। पास बॉक्स से ही मैंने इसको आईडी दी, ठीक है। और आप एक चीज़ नोटिस करोगे, इस इनपुट के अंदर मैं कोई किसी भी चीज़ इंसर्ट नहीं कर सकता हूँ, लिख रहा हूँ तो इंसर्ट नहीं हो रही। तो उस चीज़ के लिए मेरे को यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा जिसका नाम है डिसेबल, ठीक। तो कंटेंट हमें खाली दिखेगा, हम उसमें कुछ चीज़ इंसर्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ मुझे एक आइकन चाहिए, इसके लिए मैं क्या करूँगा, फ़ॉन्ट ऑसम पे जाऊँगा और फ़ॉन्ट ऑसम पे जाके आइकन को सर्च करूँगा। तो बेसिकली वो कॉपी पेस्ट वाला आइकन था, तो लिख लेते हैं हम कॉपी। तो ये देखो आ गया, देखते हैं कैसा है वो आइकन, कुछ इस तरीके का है, ठीक है। ये है वो, इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, ये आ गया कॉपी। इसको अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट, कुछ इस तरीके से, ठीक है। पेस्ट हो गया। पेस्ट होने के बाद देखो अभी ये हमें विजिबल नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे यही दिख रहा है खाली, वो विजिबल नहीं हुआ। उसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि अभी हमने फ़ॉन्ट ऑसम से आइकन को इम्पोर्ट तो करा है लेकिन लिंक नहीं करा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिंक करेंगे, ठीक है। तो लिंक करने के लिए मैं जाऊँगा फ़ॉन्ट ऑसम सीडीएन, ठीक है। ये देखो इस वाले पे क्लिक करूँगा या फिर फर्स्ट वाले पे भी कर सकते थे। कॉपी, यहाँ पे मैं ऐसे पेस्ट कर दूँ। इंटीग्रिटी तक अगर आप हटा दोगे तो कोई दिक्कत तो वाली बात नहीं है, हटा दो। यहाँ पे आप लिख सकते हो फ़ॉन्ट ऑसम। नाउ अब वो आइकन विजिबल हो जाएगा। ये देखो दिख रहा है, ठीक। 1 सेकंड, ये कुछ गड़बड़ सा दिख रहा है, चेक कर लेते हैं क्यों ऐसा दिख रहा है। सब कुछ तो सही है। मेबी इसका फ़ॉन्ट साइज़ काफ़ी छोटा हो इस वजह से। एक बार पूरी सीएसएस अप्लाई करके देखते हैं, फिर देखते हैं कैसा दिख रहा है, ठीक है। तो नाउ सर्च कंटेनर को सीएसएस देने की बारी आ गई है, तो सर्च कंटेनर को सीएसएस देते हैं। कंटेनर, ठीक। सर्च कंटेनर को मैं विड्थ दे देता हूँ 100% ताकि वो पूरी की पूरी विड्थ ले ले अपने पैरेंट के अकॉर्डिंगली, ठीक है। पैरेंट कौन-सा है उसका? ये वाला बॉक्स। वो पूरी की पूरी विड्थ ले लेगा, ठीक है। और क्या कह सकता हूँ मैं? बॉर्डर दे सकता हूँ उसे, जैसे कि आपको दिख रहा था, ठीक है। बॉर्डर बोला मैंने 2 पिक्सल सॉलिड, और आरजीबी कलर दे देता हूँ एक। मैंने बोल दिया कि 196 196 196 कुछ इस तरीके का मैंने इसे कलर दे दिया। देखते हैं कैसा विजिबल है। ये देखो पूरी विड्थ ले लिया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, फ्लेक्स। और ये कर सकते हैं अलाइन आइटम सेंटर, ताकि वो वर्टिकली सेंटर हो जाए, ठीक है। अब ये कुछ इस तरीके से सेंटर पे हो गया, ठीक है। और क्या कर सकते हैं? बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ मैं ताकि वो कर्व हो जाए। बॉर्डर रेडियस 5 6, ठीक है। और मार्जिन ड्रॉप ताकि ऊपर से थोड़ा गैप सा आ जाए। मार्जिन टॉप देते हैं 1 रैम के अकॉर्डिंगली। आप कुछ भी दे सकते हो। ये देखो थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाएगा ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये जो इनपुट है हमारा, इसको ना थोड़ी सी स्टाइल करेंगे ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है। सर्च कंटेनर के अंदर जो डॉट पास बॉक्स नो, या फिर इनपुट बॉक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। विड्थ बोल दो 100%, ये भी अपने पैनल के अकॉर्डिंगली 100% विड्थ ले ले। पैडिंग बोल देते हैं थोड़ी सी, टॉप बॉटम से और लेफ्ट राइट से मैं बोल देता हूँ 0.8 रैम की पैडिंग लगा दो। ये देखो कुछ इस तरीके से पैडिंग लगा दी हमने, बड़ा हो गया काफ़ी, ठीक। और बॉर्डर रेडियस इसको भी दे दो, जितना हमने ऊपर दिया था, ठीक है, 5 पिक्सल्स। और क्या कर सकते हैं हम, आउटलाइन इसकी कर दो नन, और बॉर्डर भी इसका नन कर दो। ये अंदर के इनपुट वाले के लिए है, क्योंकि बॉर्डर हम ऑलरेडी बाहर में दिखा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सर्च कंटेनर, ठीक है। और फॉन्ट साइज कर दो इसका 1.5 र, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये देख रहे होंगे आप,
कुछ इस तरीके से इसका साइज़ है, ठीक है? और क्या कर सकते हैं, जो हमारा सर्च कंटेनर के अंदर का आइकन है, उसे थोड़ी सीएसएस देके देखते हैं, ठीक है? तो मैं क्या करूँगा, सर्च कंटेनर के अंदर जो आई है, उसे सीएसएस दूँगा। मैंने बोला फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, उसे कर दो 1.8 करने में, यानी कि आइकन बड़ा हो जाए। स्टिल नहीं दिख रहा है आइकन, मेबी हमने लिंक करने में कोई गड़बड़ कर दी है। एक बार इसको मैं रीचेक कर लेता हूँ, ठीक है? मैं एक बार ज़रा फ़ॉन्ट हम सीडीएन लिंक पे जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और जो मैंने लिंक करा था, इसको एक बार दोबारा से लिंक करके देखता हूँ कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ओके, अब सही दिख रहा है, ठीक है? तो शायद कुछ गड़बड़ होगा, ठीक है? और क्या कर देते हैं, पैडिंग दे देते हैं इसे राइट से, ताकि राइट से स्पेस आ जाए। अभी अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारा बिल्कुल यहाँ से चिपका हुआ है, इसमें थोड़ा स्पेस है। तो पैडिंग दे देता हूँ, मैं यहाँ से बोलता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए 0.5 रहा। अब आप नोटिस करेंगे स्पेस पे आ गया, ठीक है? और कलर अब इसका सेम वही जो हमने ऊपर यहाँ दिया था, ये वाला, कॉपी पेस्ट, ताकि सिमिलर हो जाए। फिर देखो सिमिलर, ठीक है? जैसे ये है वैसे ही हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक। अब क्या करेंगे हम, ये जो नीचे का पासवर्ड का रेंज वाला है, इसको बनाने की कोशिश करें, ठीक है? तो कैसे बनाते हैं इसको, इनपुट टाइप रेंज। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ, इसके बाद सर्च कंटेनर के बाद एक और कंटेनर बनाऊँगा, जिसमें मैं रखूँगा स्लाइडर का डेटा। तो मैंने यहाँ पे डॉट लिख दिया, स्लाइडर डेटा, कुछ इस तरीके से, ठीक है? उसके अंदर एक पी बनाया और पी में मैं लिख दूँगा पासवर्ड की लेंथ, पासवर्ड LANG लेंथ, ठीक। स्पैन, और स्पैन के अंदर हम लिख देंगे क्या, वैल्यू। फिलहाल के लिए हम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्रिएट रख देंगे, बाद में हमसे डायनामिक बनाएँगे विद द हेल्प ऑफ जावा। आईडी मैंने लिख दी यहाँ पे, आईडी के अंदर मैं लिख देता हूँ इसकी आईडी, स्लाइडर वेन्यू फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए, कुछ इस तरह से, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, थोड़ा-सा स्टाइल करेंगे, ठीक है? तो स्टाइल कर लेता हूँ, तो मैं गया सीएसएस में, सीएसएस में मैं लिख देता हूँ, सबसे पहले तो हमें, एक सेकंड, हमने पासवर्ड का वो तो बना दिया, लेकिन हमने एक चीज़ मिस कर दी है। वो हमने मिस करी है क्या? जो हमारा पासवर्ड का रेंज वाला सेक्शन था, वो नहीं बनाया हमने। कोई बात नहीं, फिर भी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे div लिख दिया और div के अंदर मैंने इनपुट टाइप रेंज कर दिया, ठीक। और यहाँ पे इस इन div को भी मैं एक क्लास दे देता हूँ, पासवर्ड रेंज करके। और ये जो हमारा है रेंज, इसको भी मैं वैल्यू दे देता हूँ, मिन वैल्यू 1, 1 तो ठीक है, चलो 1 ही दे देते हैं हम, एटलीस्ट। मैक्स दे देते हैं हम 30 और वैल्यू दे देते हैं हम बाय डिफ़ॉल्ट वाली 8, ठीक है? 8 नंबर तक का पासवर्ड नॉर्मली जनरेट खुद से ही कर देगा, ठीक है? आईडी दे देता हूँ स्लाइड को, कुछ इस तरीके से। तो सारी चीज़ें लिख ली हमने, ठीक है? स्लाइडर भी हमारा बन गया। अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, बट हम इसे स्टाइल करके नॉर्मल बना देंगे। तो मैंने जी यहाँ पे गया मैं और यहाँ पे मैंने सीएसएस लिखना स्टार्ट, ठीक है? तो सबसे पहले हमारी पासवर्ड रेंज की बारी है। ठीक है, पासवर्ड रेंज लिखा और इसके अंदर हम सबसे पहले तो मार्जिन दे देंगे ऊपर से, टॉप 1 रैम, ताकि थोड़ा-सा ना गैप क्रिएट हो जाए इनके बीच में। अब देखो गैप क्रिएट है, अब बढ़िया, ठीक। अब क्या करेंगे? अब हमारा जो रेंज के अंदर का क्या है स्लाइडर है, उसे हम सीएसएस देंगे। क्या है इसके अंदर? स्लाइडर है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख देना है? स्लाइडर। तो मैंने लिखा हैशटैग स्लाइडर। इससे क्या होगा? ये सिलेक्ट हो जाएगा।
नाउ इसे 30 से देते हैं। तो स्लाइडर को मैंने कुछ नहीं बोलूँगा, जस्ट बोलूँगा विड्थ ले लो एक तो पूरी 100%। इससे क्या होगा, पूरी की पूरी विड्थ ले लेगा, ठीक। दूसरी चीज़, एसेंट कलर नाम की एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। इससे क्या कर सकते हो आप, इनपुट के कलर को चेंज कर सकते हो। जैसे इसका कलर ब्लू है और यहाँ इसका कलर क्या है, मीडियम पर्पल। तो अगर आपको इनपुट का कलर चेंज करना है तो एसेट कलर नाम की प्रॉपर्टी, ठीक है। मीडियम URP LE पर्पल। नाउ ये देखो इसका कलर भी चेंज हो गया है प्रॉपरली, ठीक है। और एक और चीज़ देखो, यहाँ पे कर्सर कर रहा हूँ मैं, तो कुछ पॉइंटर भी नहीं है, एरो है। यहाँ पे देखो ग्रैब आ जा रहा है, तो ये भी आप कर सकते हो। आपको यहाँ पे लिखना होगा कर्सर ग्रैब, कुछ इस तरीके से। और जैसे ही आप कर्सर ग्रैब लिखोगे, आपका वाला भी ग्रैब कर ले, ठीक है। ये चेंज नहीं होगा अभी, ये विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, स्लाइडर डेटा है। ये भी फ्लेक्स वगैरह कर देते हैं हम, ताकि जो हमारा ये पासवर्ड और स्पैन है अगल बगल आ। तो स्लाइडर डेटा को मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से दिखता है। मैं इसको और इसको अगल-बगल लाना चाहता हूँ। इसके लिए फ्लेक्स का यूज़ करूँगा। फ्लेक्स, फ्लेक्स लगाया, अलाइन आइटम सेंटर कर दो ताकि वर्टिकली सेंटर हो जाए, ठीक। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, ताकि उन दोनों के बीच में गैप क्रिएट हो जाए, ठीक। और मार्जिन टॉप इसलिए भी दे सकते हो, थोड़ा-सा गैप होना चाहिए ऊपर से। तो मार्जिन टैब दे दो 0.5 रेम, कुछ इतना, और प्रॉपर सही लग रहा है। और क्या कर सकते हैं, और अब हम जो अपना पी है और स्पैन है उसे थोड़ी-सी चीज़ें दे देते हैं। उनका फ़ॉन्ट वेट वगैरह सेट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा स्लाइडर VLUE, स्लाइडर वैल्यू के अंदर जो हमारा पी है, ठीक। तो हमने बोला स्लाइडर वैल्यू के अंदर जो पी है उसे कर दो फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ कर दो 1.3 रैम, ठीक है। 1.3 रैम क्या कर दो, स्लाइडर वैल्यू के अंदर के पी की वैल्यू कर दो, ठीक। और हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्लाइडर वैल्यू के अंदर का स्पैन है, उसको भी चेंज कर दे बोला। मैंने बोला डॉट स्लाइडर वैल्यू के अंदर जो हमारा क्या है, स्पैन है, का फ़ॉन्ट का जो साइज़ है, फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर दो 1.3 है। कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमारा चीज़ें सही हो जाएँगी। अगर हम देखेंगे इसी इसको, तो ये देखो, इवन एक सेकंड, स्लाइडर वैल्यू नहीं, इसे स्लाइडर डेटा था ये। थोड़ा सही लग रहा है। अब और क्या करना है हमें, इन चीज़ों को सही करना, ठीक है। थोड़ा-सा नीचे आएगा, ठीक है। अब हमें बनाने हैं अपने इनपुट के बॉक्सेस, ठीक है। तो मैंने क्या करा, यहाँ पे एक डिव बनाया जिसका मैंने नाम रख दिया इनपुट कंटेनर, इनपुट कंटेनर। और इनपुट कंटेनर के अंदर मैं बनाऊंगा एक डिव, और उस डिव के अंदर मैं दो चीज़ें रखूंगा। क्या होंगी वो दो चीज़ें, एक ये इनपुट टाइप चेक बॉक्स और दूसरा ये, ठीक है, लेबल। तो ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक डिव बनाया, उस डिव के अंदर इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक। इसको एक नेम दे देते हैं, नेम दे दिया फॉर एग्जाम्पल ये लोअर केस, ठीक है। आईडी दे देते हैं लोअर केस, ठीक। और बाय डिफ़ॉल्ट में से चेक दे, कि वो भी बाय डिफ़ॉल्ट चेक दी रही, ठीक है। लेबल, लेबल लिख लेते हैं। लेबल के फॉर्म में सेम वही वैल्यू होगी जो इनपुट की आईडी होगी, तो लोअर केस। और यहाँ पे टेक्स्ट आना चाहिए, तो टेक्स्ट हम यहाँ से कॉपी कर टेक्स्ट, कुछ इस तरीके से। अगर आप देखोगे आउटपुट,
तो ये देखो आ गया, ठीक है। अगेन ऐसे मेरे को मल्टीपल चाहिए तो इस डिप को मैं क्या करूँगा, कॉपी, पेस्ट, 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 4 ही थे, चेक कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 ठीक है, 1 2 3 4 अपने भी बन गए। अब इनको थोड़ा स्टाइलिंग करने की बारी है, ठीक है। और इवन इनके अंदर का कंटेंट भी हमें चेंज करना है, जैसे कि ये कुछ यहाँ पे आ गया है, कंट्रोल सी, ये वाला कंट्रोल वी, यहाँ पे होगा आपका अपर केस, ठीक। आईडी में भी क्या होगा, अपर केस, यहाँ पे भी अपर केस, ठीक। नंबर्स, कंट्रोल सी, नंबर्स, 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 ठीक है। तो सारे नंबर्स होंगे और हाँ ठीक है, और लास्ट वाला हमारा सिंबल है शायद, सिंबल है, तुलसी, कंट्रोल वी, ठीक है। SYMPOLS, ठीक है। सेम यही चीज हमारे वहां पे भी आएंगी और यहाँ पे। तो नाउ अगेन कुछ इस तरह से दिख रहा है, पर एक बार चेक कर लेते प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। इस पे क्लिक करने पे चल रहा है, ये भी चल रहा है, ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है, तो सारी चीज़ें प्रॉपरली वर्क कर रही है और पहले से ही चेक होके भी आ रही है, ठीक है। मतलब सारी चीज़ें सही है। अब हमें क्या करना है, इनको स्टाइल करना है, ठीक है। तो चलिए स्टाइल करते हैं। तो मैंने मैक्सिमाइज कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, स्टाइल करूँगा। सबसे पहले तो मैं इनपुट कंटेनर को ले लेता हूँ अपने, इसे बोलूँगा मार्जिन पूरा, डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ताकि वो सारे के सारे कॉलम में आ जाएं। फ्लेक्स करने पे वो रो में कन्वर्ट हो गए होंगे। और गैप कर देता हूँ मैं 1 प्राइम का, ताकि सारे के सारे एलिमेंट्स के बीच में गैप आ जाए। तो ये देखो कुछ इस तरीके से गैप भी आ गया इनके बीच, ठीक। अब जो हमारा इनपुट कंटेनर है उसके अंदर जो आपका क्या है, डिव है, उसको कुछ स्टाइलिंग देता हूँ। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम सेंटर, और गैप लगा देता हूँ कुछ में से, ठीक है, जैसे कि बन रहा है। तो इनके बीच में गैप भी आता है। अब जो इनपुट कंटेनर के अंदर इनपुट है ना, इनपुट कंटेनर के अंदर, डिव के अंदर बोल सकते हो, जो इनपुट हैं आपके, उनको विड्थ दे देते हैं कुछ कुछ। फॉर एग्जांपल भी है 1.3 रैम, और सेम ही मैं हाइट भी दे दूंगा। तो अगर आप देखोगे इनपुट बॉक्सेस बड़े हो गए, ठीक है। और मैं इनका जो एसेंट कलर है, मैंने क्या बताया आपको, अगर आपको किसी इनपुट की कलर वगैरह प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो एसेंट कलर लिखोगे, हो जाएगा चेंज। मीडियम पर्पल, नॉन ये देखो सारे के सारे मीडियम पर्पल हो गए, ठीक। और क्या कर सकते हैं हम, अब जो हमारे लेबल वगैरह है उनको भी थोड़ा सा फॉन्ट साइज वगैरह दे देते हैं हम। टिप के अंदर जो लेबल है इसका मैं कर दूंगा फॉन्ट का साइज 1.3 रैम, कुछ इस तरीके से। तो ये देखो कुछ इस तरीके से दिखे। अब हमारे पास लास्ट क्या बचा है, बटन, क्योंकि हमने HTML में बनाया ही नहीं। तो एक काम करते हैं, उस बटन को भी क्रिएट कर लेते हैं। तो जहाँ पे मेरा इनपुट कंटेनर खत्म हो गया था, वहीं पे मैं बटन भी बना लूंगा। यहीं पे बना लेते हैं, मैंने बोला बटन। बटन का जो टाइप होगा वो बटन ही रखते हैं, क्योंकि सबमिट बटन नहीं बना रहे हम। क्लास दे देता हूँ मैं इसको एक जनरेट बटन, क्योंकि इसके थ्रू क्या होगा, पासवर्ड जनरेट होगा।
आईडी दे देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से और इसमें लिख देता हूँ जनरेट पासवर्ड। ठीक, कुछ इस तरीके से। नाउ इस बटन को भी हमें स्टाइल करना होगा। ठीक है, तो स्टाइल कर देंगे यहाँ पे। मैंने लिख दिया बटन। अब आईडी क्लास से भी सेलेक्ट कर सकते हो, बट मैंने ऐसे ही लिख दिया बिकॉज हमारे पास एक ही बटन है। ठीक है, 100% कर दो इसकी विड्थ। ठीक है, अभी देख सकते हो, आप कुछ इस तरीके से दिख रहा होगा 100% विड्थ पे। ठीक है, ये विड्थ कर दी मैंने उसकी। और क्या दे सकता हूँ, पैडिंग दे सकता हूँ मैं उसे, है ना। मैंने बोल दिया 0.5 mm की पैडिंग दे दो चारों तरफ से, अच्छा सा। ठीक, फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ उसका 1.3 रैप। ठीक है, मार्जिन टॉप पे दे देता हूँ मैं 2 mm। ठीक, कर्सर मैंने बोला पॉइंटर। ठीक है, जैसे यूजर उस पर कर्सर लेके जाए वो क्या हो जाए, पॉइंटर हो जाए। ठीक, तभी तो पता चलेगा बटन है। बैकग्राउंड कलर जो है इसका, वो भी हम मीडियम पर्पल रखेंगे। ठीक है, कलर रखेंगे हम ऐश FFFD। और बॉर्डर रेडियस रखेंगे हम 5 पिक्सल। बॉर्डर कर देता हूँ मैं 1 पिक्सल सॉलिड मीडियम पर्पल, ताकि मैं होवर पे एक इफेक्ट क्रिएट करूँ। ठीक है, और यहाँ पे होवर पे मैं करने वाला हूँ, तो इसलिए मैं ट्रांजिशन भी दे दूंगा 0.3 सेकेंड। और बस होवर लिख देता हूँ यहाँ पे, बटन पे होवर करने पे क्या करना है, बैकग्राउंड कलर तो वाइट कर दो। और जो आपका कलर है से मीडियम पर्पल कर दो, कुछ इस तरीके से। ये देखो, और अब मैं इसकी हाइट वगैरह हटा दूंगा। तो जो मैंने इस कंटेनर को हाइट दी है वो हटा देता हूँ, ताकि वो जो कंटेनर है वो बाय डिफ़ॉल्ट ही हाइट ले ले। ठीक है, नाउ ये देखो, कुछ इस तरीके से हमारा पासवर्ड जनरेटर रेडी है। ठीक है, तो ये CSS वाला पोर्शन आज हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट पोर्शन में हम सीखेंगे कैसे हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसे फंक्शनल बना सकते हैं, फुल्ली फंक्शनल। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें सीखें। अच्छा, एक और चीज़, यहाँ तो देखो धुंधला सा कलर दिख रहा है, तो मैं ये जो इनपुट है ना उसका कलर ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ। इनपुट इनपुट कहाँ होगा हमारा इनपुट, ये, ताकि वो भी ना दिखे। अब प्रॉपर सही दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है वीडियो का, जिसमें हमने पूरा का पूरा यूआई बना लिया है अपने पासवर्ड जनरेटर का। नेक्स्ट पार्ट में हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू इसे फुल्ली फंक्शनल बनाएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।